हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक गीत की कुछ लाइनें आज आपसे शेयर करती हूँ। थक कर बैठी हुई उम्र की इस ढलान पर कभी बहा करती थी ये गंगा मैया मेरी उफान पर। वर्षों का इतिहास समेटे कथा कह रही है, आंसू पीते मलबा ढोते मगर बह रही है। टुकड़ों में बच जाती है यह हर कटान पर। ब्रह्मा विष्णु महेश सगर भी भूल गए, कहाँ भगीरथ की पूजा के फूल गए। गंगा को अब बेच रहे हैं पंडे दुकान पर। दोस्तों, ये गंगा माँ मेरी गंगा मैया कोई नदी नहीं है, जगत की माता है, वेदों की साक्षी है, उनकी उद्गाता है। यही मुक्ति देती है हम सबको शमशान पर। आज बैठ गई है थक कर, देखो उम्र की इस ढलान पर। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं, तुषार नाम के कवि हैं उनके। और दोस्तों, माँ गंगा की गोद में बैठकर अगर आप एक डुबकी लगा लें तो ऐसा माना जाता है डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। गंगा स्नान का अपने आप में एक अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गंगा माँ का हैप्पी बर्थडे है, 3 जून को है दोस्तों। और इस अवसर पर गंगा मंदिरों सहित सभी मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना तो होगी। सभी लोग इस दिन गंगा माता के धरती पर अवतरण होने का उत्सव मनाने वाले हैं। इस दिन माना जाता है नदी में अगर आप स्नान कर लेंगे तो 10 पापों का हरण होकर के अंत में मुक्ति मिलती है। मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया है कैसे आपको स्नान दान आदि सब करने हैं। और इस दिन दान में सत्तू मटका, हाथ में पंखा दान आदि, चप्पल दान, ये सब करने से दुगुना तिगुना 10 गुना फल मिलता है। दोस्तों, कथा आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। आपसे पहले भी मैंने शेयर किया है। कथा है कि गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमन के पुत्र दिलीप व दिलीप के पुत्र भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता गंगा ने उनको दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से कहा, आप मृत्यु लोक में चलिए। तब गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं पृथ्वी तल पर अवतरण करूं, उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। ऐसा ना होने पर पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तब भागीरथ ने एक अंगूठे के बल खड़े होकर शिव जी की आराधना की थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। दोस्तों, गंगा जी को शिव जी की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, क्योंकि उनको अहंकार था कि वे शिव की जटाओं से कुछ ही क्षणों में निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शंकर जी की जटाओं में गंगा कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग नहीं मिला। तब महाराज भागीरथ को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या चालू की और अनुनय विनय करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर के गंगा की धारा को मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय से ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित दंश बदुसर सरोवर में गिरी। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चले जाएं, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चलती जा रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था और तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें फिर से जांग से निकाल दिया गया, तभी से ये जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्मावेश को तार करके उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तपस्या तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए।
बोलिए गंगे माता की जय। दोस्तों ये तो थी गंगा माता की कथा। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले सभी को बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम सब ने एक पुण्य कथा सुन करके पुण्य आत्मा बने हैं हम थोड़ा सा। और दोस्तों इस पूजन में आपको स्नान दान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि इसमें स्नान और दान विशेष रूप से करें। किसी भी नदी पर जा करके अर्घ दें, तिल अर्पण करें। और इस दिन अगर गंगा जी के अलावा किसी भी पवित्र नदी पर आप सब परिवार स्नान हेतु जाएं तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर ना हो सके तो घर पे गंगा जी को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना करें। और इस दिन जप तप दान व्रत उपवास और गंगा जी की पूजा करने पर सभी पाप जड़ से कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। दोस्तों सवा सेर का चूरमा बना करके साधु फकीर ब्राह्मण गरीब जिसको भी आप बांटना चाहें बांट दीजिए। और अनाज का दान, सवा सेर अनाज तो देना ही चाहिए, बाकी आप जितना देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया 10 चीज़ें कुछ भी दान कर सकते हैं। उस दिन छोटी छोटी चीज़ें ले लें। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या दें मैम, एक तरह की चीज़ 10 देनी है कि 10 तरह की चीज़ एक एक देनी है? कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। 10 तरह की चीज़ आप 10 लोगों को बांटें, मैंने उसमें भी बताया है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 10 लोगों को 10 चीज़ बांटें या एक जन को आप 10 चीज़ दें, अलग अलग तरह की, एक ही बात है, कोई बिल्कुल बात नहीं है आज। और इस दिन दोस्तों आम खाने और आम देने का, आप किसी को 10 लोगों को एक एक पीस आम भी दे सकते हैं। किसी अनाथ आश्रम में दे सकते हैं। गंगा जी नहीं है, गरीब नहीं है, फ़कीर नहीं है, अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम कहीं भी जा कर के आप दे सकते हैं दोस्तों। दशहरा के दिन और काशी के दशाश्वमेध जो घाट है दोस्तों, वहाँ पे 10 बार स्नान करके शिवलिंग को 10 संख्या के गंध पुष्प दीप नैवेद्य और फल आदि से पूजन करने की विधि है। जो लोग वहाँ पे रात्रि जागरण होता है, जो लोग इस पूजा को कर पाते हैं वो धन्य माने जाते हैं। दोस्तों श्रद्धालु इस दिन जो भी वस्तु का दान करें 10 कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ अब मैं आपको बता रही हूँ, गंगा जल के टोटके। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गंगा जल से ना केवल पाप धोने और पाप उतरने का काम होता है, बल्कि अगर इसका आप सदुपयोग करेंगे तो ना केवल आप धन धान्य से पूर्ण होंगे बल्कि स्वस्थ और खुश रहेंगे। पुराणों के अनुसार गंगा जल को हमेशा घर पे रखना चाहिए, इससे सुख और संपदा बनी रहती है। इसलिए एक पात्र में हमेशा गंगा जल भर के रखें। घर पर यदि वास्तु दोष है और आप उससे परेशान हो रहे हैं तो अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से दोस्तों वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और घर पर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बना रहता है। यदि रात को डरावने सपने आते हैं तो सोने से पहले बिस्तर पे गंगा जल का छिड़काव कर लें। गंगा जल का छिड़काव करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, आपके बिस्तर से कोई भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों भगवान सदा शिव को गंगा जल चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। इससे इंसान को मोक्ष और शुभ लाभ दोनों की प्राप्ति होती है। अगर पुराना धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो अच्छे और व्यवसाय और बेहतरीन नौकरी के लिए उपाय करना चाहते हैं दोस्तों तो भगवान शिव को गंगा जल मिलाकर के जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपके नौकरी के, रोजगार के उपाय बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं दोस्तों। ऐसा अगर आप 43 डेज़ तक लगातार करेंगे तो माना जाता है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में से पैसे की, रोजगार की समस्या दूर हो जाती है। आपको पौ 12, 25 यानी हर तरह की संपन्नता आने लगेगी। तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को हमेशा पूजा की स्थल में और किचन में आपको रख कर रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपके ऊपर कर्जा अधिक हो गया है या घर में परेशानियां ही परेशानियां आ रही है तो गंगा जल को पीतल की बोतल में भरें या पीतल के लोटे में रखें और उसको किसी लाल कपड़े से बांध दें मोली से और उसे अपने घर के कमरे में उत्तर पूर्व दिशा की ओर रख दें। आप चाहें तो उसका मुख खुला भी रख सकते हैं दोस्तों और इससे आपकी समस्या हो जाएगी हल और आप देखेंगे कितनी आसानी से आपके सारे कर्जे आदि उतर जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, तो उत्तर पूर्व की दिशा में जब आप पीतल के लोटे में गंगा जल रख रहे हैं, रोज़ इसको आपको बदलते रहना है।
ऐसा रोज़ आप ध्यान से बदलें, आपके जितने घर की निगेटिविटी है, ऐसा माना जाता है गंगा जल उसमें सोख लेती है। और अगर दोस्तों आप मंदिर जा सकें तो सब रोज़ जा कर के मंदिर में गंगा जल से अभिषेक करके आएँ, आप खुद देखेंगे कैसे आपका जीवन बदलता है। दोस्तों हमारे धर्म में माना जाता है कि गंगा जल से स्नान आदि करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गंगा में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म होते हैं। गंगा के जल को वास्तु से तो हम जोड़ ही चुके हैं दोस्तों। घर में किसी भी प्रकार की सुख संपदा के लिए आप रसोई में भी रख सकते हैं या पूजा घर में जल रखें, दोनों में से जहाँ पे भी हो। और दोस्तों कर्ज मुक्ति का भी मैंने उपाय बताया है, कर लीजिए वो। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और गंगा माता को इस गंगा दशहरा पर दोस्तों एक प्रण हमें लेना है कि गंगा जी में कचरा नहीं डालेंगे। हम गंगा माता को साफ करके रखेंगे, बिल्कुल साफ रखेंगे गंगा जी को, ताकि हमारे आने वाले जेनरेशन्स भी इस जल को, पवित्रता को एहसास कर सके, इसकी महत्ता को जान सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये इन्फॉर्मेशन ये आप अपने सभी परिवार, अपने माता पिता, भाई बहनों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें दोस्तों। और देखिए कैसे अपने जीवन में पवित्रता का हम आगमन करते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। किसी भी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ मुझे ईमेल कर लीजिए। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। टेक केयर, जय माता दी एंड हर हर गंगे।